गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द मनी मैथड सीबीएसई। सो आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है बच्चा? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ना है? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल जो पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली है कि ट्रायंगल हम अब यहाँ पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट है पहला क्या? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, और एक क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे जो कि होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे कि दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज जो जो पढ़े थे हम लोग, कैसे कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं वो सब नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो हम लोग समझते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या कि अगर दो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का, देखिए यहां पर इक्वल भी लगा हुआ है बच्चा, यहां पर क्या लगा हुआ? इक्वल, और ये होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि एंगल ए जो हो जाएगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी हो जाएगा एंगल आर के बराबर। और क्या हो जाएगा? ए बी, अगर पहला दो टर्म लेंगे ए बी तो ये हो जाएगा पी क्यू के बराबर, बीसी हो जाएगा क्यू आर के बराबर, और एसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर के बराबर। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साइड्स भी इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल मतलब हम क्या बोले कि मान लीजिए एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, एक आपका क्या है? पासपोर्ट साइज फोटो। अगर हम उसी के ऊपर और एक पासपोर्ट साइज फोटो रख दिए तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे? सभी साइड क्या हो जा रहे हैं? उसके बराबर हो जा रहे हैं, और सभी एंगल भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। तो उसको बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। दो पासपोर्ट साइज फोटो जो होंगे वो आपका कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ रही बात समझ में? तो कॉन्ग्रुएंट फॉर ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाता है कि एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल हो जाते हैं। हमारे क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है? क्लास 10 में हमको पढ़ना है क्या? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल से अलग क्या है? आया बात समझ में? तो अब यहां पर बात समझिए, दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएगा? अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, फिर से हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। जब सिमिलरिटी का साइन देते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब ये सिमिलर हो जाएगा, कैसे? इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या सिमिलर करने का वो हम बतलाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इसमें क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो देखिए यहां पर इक्वल टू के साइन सिमिलर था बच्चा, और ये क्या है? सिर्फ सिमिलर का। तो सिमिलर का मतलब, और ये तो क्या हर एक, मेरा बोलने का मतलब है कि हर एक सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं बच्चा। आया बात समझ में? यहां पर सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल क्या बताता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या? एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर, एंगल बी जो होगा वो एंगल आर के बराबर, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के पीछे रीजन क्या है? तो हम लोग वो इसलिए प्रूफ करते हैं क्योंकि हम बता सके कि जो भी एंगल्स है वो इक्वल होंगे। आ रहा बात समझ में? दूसरी बात, साइड का रेशियो इक्वल होगा बच्चा। साइड का रेशियो का इक्वल मतलब क्या? जो भी ए बी है, मान लीजिए ये ए बी, तो इधर क्या है? ए बी है, तो इधर क्या है? पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, और ये क्या है? बी सी है, तो बी सी बाई क्या? क्यू आर इज इक्वल टू, और ये ए सी बाई क्या लिख सकते हैं इसको? पी आर। पहला दो तो उधर से भी दो उठाए, सेकेंड लास्ट दो तो सेकेंड लास्ट दो उधर से भी हम लोग उठाए, फर्स्ट एंड लास्ट ए सी तो ये पी आर। आ रहा बात समझ में? तो इस तरह हम लोग बतलाएं कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या बताता है कि एंगल्स तो इक्वल होंगे होंगे प्लस साइड इक्वल होंगे।
लेकिन सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल क्या बताता है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल भी बतलाता है कि एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगे। साइड का रेशियो मतलब क्या, कि मान लीजिए रेशियो किस फॉर्म में, बोलने का मतलब कि मान लीजिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में दो पासपोर्ट साइज फोटो रख रहे थे ना, जिसमें इसमें एंगल भी बराबर हो रहा था और सभी का साइड भी इक्वल हो रहा था, लेकिन सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में एक पासपोर्ट साइज फोटो लिए और इसी का एक बड़ा साइज ले लिए। तो बताइए, तो यहां पर हम लोग क्या देखें, एंगल तो सब में 90 डिग्री 90 डिग्री ही बन रहा है, लेकिन साइड अगर ये दो है, ये मान लीजिए ये दो है तो ये चार हो गया, ये दो था तो ये चार, ये दो था तो ये चार, और ये दो था तो ये चार, तो ये हो गया क्या 2/4, मतलब रेशियो 1/2, सभी साइड का रेशियो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यही बताता है सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, दो फोटोज दोनों सेम है लेकिन साइज दोनों का अलग है। तो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं हो सकते, किसमें, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम क्या पढ़े कि एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन साइड्स भी इक्वल होंगे, लेकिन सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे कि एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप बोलिएगा कि ये दो के बराबर है तब जाके ये कॉन्ग्रुएंसी बताएगा, ठीक है, ये सिमिलरिटीज नहीं बताएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग लास्टली इसका क्या पढ़े कि हम लोग ये पढ़े कि सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो इक्वल होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखें कि साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो दोनों में सिमिलर चीज क्या है कि दोनों में एंगल्स इक्वल होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हर एक सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल है, लेकिन हर एक कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल इट कैन नॉट बी अ सिमिलर, ये सिमिलर नहीं हो सकता, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक कोई डाउट। तो क्या डिफरेंस है, ये चीज समझ में आया, हाउ यू कैन डिफाइन अ कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल को सीधा सीधा समझिए, दो पासपोर्ट साइज फोटो हम लोग रख लिए, दो पासपोर्ट साइज फोटो में हम लोग क्या देखते हैं, उसके एंगल इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं। ओवरलैप करना मतलब क्या कि उसका साइड भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल, लेकिन जैसे ही सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग पहुंचते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में बोलने का मतलब एक पासपोर्ट साइज फोटो लिया और एक उसी का बड़ा साइज फोटो ले लिए, तो एंगल्स तो सभी के इक्वल हो जा रहे हैं लेकिन साइड्स इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं। साइड का जब रेशियो निकालेंगे तो हर एक साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल आएगा, इसलिए ये बना सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल क्या बताता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और क्या होंगे, और साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसका कितना थ्योरम है जिसमें हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारा ट्रायंगल में, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में थ्योरम में, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 1 मिनट। तो लेट अस स्टार्ट सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या मतलब है बच्चा कि हर एक सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। आ रहा बात समझ में। चलिए देखा जाए, तो आ जाते हैं हम लोग क्या, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़े, दो ट्रायंगल, हमेशा कितना ट्रायंगल रहना चाहिए, दो ट्रायंगल, तभी हम जाके दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला जो फॉर्म है वो है हमारा एंगल 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 सिमिलरिटी का। तो याद रखिए, जब भी ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करना है, तो मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल रहना ही रहना चाहिए। अब दो ट्रायंगल आपको डायग्राम में चूज करना है कि मेरा दो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। तो पहला ट्रायंगल हम लोग, ये तो इजी है, ए बी सी मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं। हम एंगल एंगल, अगर हम बोले कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहला क्या देखें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, ये मेरा गिवन है, ये सभी पोर्शन क्या है, गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ये भी मेरा गिवन है। आ रहा बात समझ में। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर है, ये भी मेरा गिवन है। तो हम लोग क्या देखें, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सा, एंगल 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 सिमिलरिटी। बताइए कोई डाउट है यहां तक।
ये गिवन पोर्शन है बच्चा, ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी और हाँ सेकंड बात और एक चीज याद रखिए कि देखिए जब सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जब आप लिखते हैं तो एंगल का पोजीशन सेम रहना चाहिए। जब यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करते हैं तब मान लीजिए ट्रायंगल और ट्रायंगल दे दिए, ए किसके बराबर था पी, अगर हम ए को फर्स्ट पोजीशन में रख रहे हैं तो इधर पी को फर्स्ट पोजीशन में रखना होगा। अगर बी किसके बराबर, बी को हम सेकंड पोजीशन में रख रहे हैं तो बी किसके बराबर था क्यू, तो क्यू को हमको सेकंड पोजीशन में रखना होगा। सी थर्ड पोजीशन, लास्ट वाला तो दिक्कत ही नहीं है, जो बचेगा हम उसको लिख देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पर बात समझिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इससे हम प्रूफ क्या कर सकते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल अगर जब भी हम प्रूफ करते हैं सिमिलर है तो याद रखिए उसके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ तो एंगल्स तो दिया ही हुआ था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी, अब देखिए इसी में ए बी अगर इधर लिखे हैं ए बी तो इधर क्या लिखेंगे पी क्यू, साइड का रेशियो ए बी बाई पी क्यू। उसी तरह बी सी बाई क्या लिखेंगे क्यू आर, और फर्स्ट और लास्ट ए सी बाई क्या पी आर, और ये हो जाता है बाई सीपी सीपीसीटी सॉरी सीपीएसटी, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये किससे हो गया बाय सीपीएसटी, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम एंगल को इक्वल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो तो गिवन ही था तीनों पोर्शन कि वो क्या है इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो याद रखिए एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो साइड का रेशियो निकालने का तरीका तो यही है ट्रायंगल, जो आप जब इसका पोजीशन बैठा है ना तो इसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। अगर पहला दो लाइन को ले रहे हैं ए बी, तो ए बी अगर इधर ले रहे हैं, ए बी अगर साइड है तो इधर क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू ए बी बाई पी क्यू। उसी तरह अगर सेकंड दो लास्ट को ले रहे हैं बी सी तो यहां पर हो गया क्यू आर, और लास्टली ए सी फर्स्ट एंड लास्ट को लिए तो डिवाइडेड बाय क्या पी आर। तो ये हो गया एंगल 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 से सिमिलरिटी प्रूफ करना। आई बात समझ में। याद रखिए सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो हम मेरे पास कितना ट्रायंगल होना चाहिए, दो ट्रायंगल, तभी ना हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो आपको चूज करना है क्वेश्चन में कि हमारे पास कौन सा दो ट्रायंगल दिख रहा है जिस कारण हम प्रूफ कर सके अपना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो आ जाते हैं सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या बताता है बाई एंगल एंगल। अगर सेकेंड थ्योरम क्या बताता है कि अगर दो एंगल भी इक्वल है, अगर दो एंगल भी इक्वल है ना बच्चा, अगर दो एंगल भी इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। बोलने का मतलब क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है मेरा, ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है। तो अगर कोई भी दो एंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल अगर हो जाते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल का दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर बाई किससे एंगल एंगल सिमिलरिटी। और जैसे ही एंगल एंगल से हो गया तो आपको पता है कि साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो उसको बाय सीपीएसटी आप लिख सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। तो कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है, हमको तीसरा एंगल से कोई लेना नहीं है। अभी बात समझ में, अगर दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पोजीशन कैसे लिख रहे हैं, अगर एंगल ए को फर्स्ट पोजीशन में दिया तो एंगल ए किसके बराबर है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल बी को भी फर्स्ट पोजीशन में रखना पड़ेगा। एंगल बी को अगर सेकंड पोजीशन में रखे तो एंगल क्यू को भी सेकंड पोजीशन, तो बच गया क्या सी और आर। क्लियर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो आ जाते हैं हमारा थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म हमारा क्या, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाता है बच्चा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का। अच्छा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का मतलब क्या, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल। तो यहां पर जब हम लोग देखें तो जब हम ए बी बाई क्या निकाल लेंगे बच्चा, ए बी बाई पी क्यू पहले निकाल लेंगे, तो ए बी बाई पी क्यू क्या आ जाएगा 2/4, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2। और जब हम लोग निकालेंगे ए सी बाई पी आर, तो ए सी बाई पी आर 3/6 यानी कि 1/2। तो हम लोग क्या देखे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई क्या क्यू पी आर के बराबर। तो बताइए दो साइड के रेशियो इक्वल हो गए और उसी के बीच का एंगल होना चाहिए बेटा, दो साइड के बीच का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोग क्या देखें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के बराबर है, ये भी मेरा गिवन है। और सेकंड चीज हम लोग क्या देखें कि ए बी बाई पी क्यू जो आया बच्चा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई क्या आ गया पी आर, ये इज इक्वल टू कितना 1/2। हम लोग प्रूव कर चुके हो। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। तो दो साइड के बीच में एंगल, ये नहीं कि बच्चे ये दो साइड रहता और ये एंगल को इक्वल प्रूव कर लेता है, तो ये एंगल इक्वल होता तो ये सिमिलरिटीज नहीं कहलाता। हमेशा क्या रहना चाहिए, दो साइड के बीच में एक एंगल रहना चाहिए, तभी जाके ये सिमिलर हो जाता है। दो साइड के रेशियो के बीच में एक एंगल, मतलब ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई
पी आर, दोनों का रेशियो सेम आया, तो यही दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा अगर वो इक्वल होगा तभी जाकर वो बोलेंगे कि वो सिमिलर होगा। तो अब यहाँ पर ट्राइंगल और ट्राइंगल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल का नाम कैसे देते हैं। तो ये हो गया ट्राइंगल और ये हो गया ट्राइंगल। पहले जो एंगल अगर इक्वल है पहले उसका नाम दीजिए, एंगल ए, तो इधर क्या लिखेंगे पी। अब रहा बात बाकी का कैसे लिखेंगे। अच्छा बताइए, ए बी था इधर, तो ए बी किसके साथ रेशियो के बराबर था, ए सी के बराबर। ए बी सॉरी ए बी अगर यहां पर था तो ए बी का अपोजिट कौन सा एंगल, सी एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ए बी का अपोजिट, उधर हम लोग क्या लिए थे पी क्यू, तो पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल आर। तो यहां पर लिख लिया। अब ए सी हो गया तो यहां पर बी और यहां पर पी क्यू बच गया। बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर है बच्चा ये बात, बोलिए। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हमारा क्या बताता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हमारा ये बताता है कि मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल अगर लिए हुए हैं तो दो साइड के रेशियो के बीच में जो एंगल रहता है तभी जाके सिमिलर हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल दे देते हैं, ठीक है बच्चा, दो ट्रायंगल दे दिए आपको, दो ट्रायंगल दे दिए, ए बी सी नाम दे दिए और पी क्यू आर नाम दे दिए। हम बोले इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, यानी कि 1 2 है और ये 1 और 2 है, तो इसका रेशियो, तो हम ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर जब निकाले तो ये 1/2 आया, तो दो साइड का तो रेशियो इक्वल है। और दे दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है, ये भी दे दिया कि एंगल बी इक्वल। देखिए तो मान लीजिए इसका और इसका रेशियो था और इसका और इसका रेशियो था, तो ये दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या दे दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दे दिया। तो क्या दो साइड के बीच में एंगल इक्वल हुआ, नहीं, तो ये सिमिलर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी रेशियोज लेंगे तो दो साइड के रेशियो के बीच का ही एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब लास्टली हमारा एक और बन जाता है साइड 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 से, मतलब अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर हम एक टर्म लिखते हैं साइड साइड साइड। किससे सिमिलरिटी, साइड साइड साइड। मान लीजिए दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हम क्या बोले, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, सेंटीमीटर दे दिए। तो जब हम ए बी, जब हम क्या निकाले, ए बी बाई पी क्यू निकाले तो ये 2/4 कट के कितना आ गया, 1/2। जब हम बी सी बाई क्यू आर निकाले तो ये हो गया 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और जब हम निकाले क्या, ए सी बाई क्या, पी आर, तो ये हो गया 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए सबका वैल्यू 1/2 के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, पी आर के बराबर हो गया इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों का साइड का रेशियो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया बच्चा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमको चाहिए यहाँ पर स्पेस, तो हम इधर रब कर देंगे, ठीक है। तो यह रब करने के बाद हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या देखें कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्या है, पी आर है, इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल और सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर और यहां पर ए बी सी बाई किससे, साइड 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 सिमिलरिटी। कोई डाउट है यहां तक, बोलिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे, कितना टाइप का देखे, तो 4 तरह का देखे। पहला, अगर तीनों एंगल्स अगर दो ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दूसरा, अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर है। तीसरा हम लोग क्या देखे, अगर दो साइड का रेशियो और उसी के बीच का एंगल इक्वल है तब जाके वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ साइड एंगल साइड से। और लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखे, साइड 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 सिमिलरिटीज, मतलब अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बताइए यहां तक कोई डाउट है किन्हीं को। अच्छा, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल क्यों प्रूव करते हैं, तो अगर हम सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल अगर प्रूव कर दिए कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बता सकते हैं कि हर एक एंगल इक्वल है और क्या है बच्चा, और साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो ये सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जो पढ़े, तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल को हम लोग और कैसे कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं। तो देखिए जो हम लोग बीपीटी बतलाए थे, थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। तो क्या हम बतला दें थेल्स थ्योरम, तो हम लोग तो लिखते हैं टॉपिक हमारा थेल्स थ्योरम
यूजिंग क्या, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। थेयर्स थ्योरम यूजिंग सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। आगे बात समझ में, तो उसमें तो एरिया के फॉर्म में, तो थेयर्स थ्योरम में हमारा क्या बोला था, तो गिवन पोर्शन में था क्या, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है तो इन ट्राइंगल एबीसी सच दैट D and E are the point on side AB and AC respectively, such that D is parallel to क्या था, BC। Then to prove करना था, यानी कि उसके बाद ये दिया हुआ था कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्या बोला था कि मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है बच्चा, कोई एक ट्राइंगल है ABC जहां D और E पॉइंट है ऑन अ साइड AB एंड AC सच दैट DE is parallel to BC, then by Thayer's theorem we know that the ratio of sides are going to be equal, that is AD by DB is equal to AE by EC। तो आ जाते हैं हम किसमें बच्चा, प्रूफ में। आ जाते हैं किसमें, प्रूफ में। आ रहा बात समझ में। चलिए अब देखा जाए तो हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले दो ट्रायंगल हम लोग को सेलेक्ट करना होता था, तो इसमें हम लोग कौन सा ट्रायंगल, अच्छा एडी के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एडी के हिसाब से एडीई तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो एबीसी दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है, एबीसी। तो हम लोग वही ले रहे हैं इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। दिख गया। अच्छा दोनों में एंगल ए कॉमन है कि नहीं बच्चा, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा बताइए डी इज पैरेलल टू बीसी है, डी इज पैरेलल टू बीसी है, तो अगर हम बोले ए डी ई इज इक्वल टू ए बी सी, होगा कि नहीं होगा, अगर दो लाइन पैरेलल और इसका ट्रांसवर्स हमारा कौन है, ए बी है, तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, विच प्रॉपर्टीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बताइए कोई डाउट है यहां तक। अब हम पढ़े थे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, अगर दो एंगल अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए ट्रायंगल और ट्रायंगल का नाम दे दे और बीच में साइन लगाते थे सिमिलर। अब देखिए एंगल ए के बराबर, तो ए के बराबर, बताइए डी, अगर डी यहां पर बीच वाला एंगल बताता है डी, तो डी किसके बराबर था, बी। बच गया क्या, ए डी हो गया बच्चा, तो क्या बच गया ऊपर, ई बच गया, ए बी हो गया तो क्या बच गया, सी, बाय एंगल सिमिलरिटी। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है यहां तक। हाँ अब इसके बाद बताइए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ये बताइए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता था तो हम क्या करते थे, हाँ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता तो एंगल्स इक्वल होते थे और साइड का रेशियो इक्वल होते थे, साइड का रेशियो इक्वल होते थे। तो क्या हमको एंगल प्रूफ करना था क्या बच्चा, नहीं, हमको साइड्स प्रूफ करना था। तो साइड का रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एडी बाई ए बी, फर्स्ट दो लिए तो यहां पर फर्स्ट दो, फिर डी ई से लास्ट दो लिए तो बीसी हो गया, इज इक्वल टू पहला और थर्ड लिए तो ए बाई ए सी बाई सीपी एस टी, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बच्चा, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं ये बताइए, ठीक है। चलिए तो यहां तक आ गया। अब यहां पर हमको चूज करना है बच्चा ये कौन सा टर्म मेरा प्रूफ में है, तो क्या एडी है तो एडी बाई एबी वाला फॉर्म उठा लेंगे, क्या एई है तो एई दिखा लास्ट वाले में, तो हम सिर्फ यहां से क्या लिखेंगे, एडी बाई एबी लिखेंगे और एई बाई एसी लिखेंगे, हम सिर्फ इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो मेरे पास स्पेस कम है, फिर से हमको रब करना पड़ा, तो हम रब करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे रब नहीं करते, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चा, हमको प्रूफ में चाहिए था एडी, तो एडी बाई एबी को हम लिख देते हैं, ठीक है, एडी बाई एबी को हम लिख देते हैं, इज इक्वल टू एई बाई क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात। तो अब अभी इक्वेशन से हम ये टर्म निकालें, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा जैसे ही एडी बाई एबी जब देखे तो बच्चा हमको तो एडी तो चाहिए ऊपर, ठीक है, लेकिन एबी नहीं चाहिए, एबी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डी बी। अच्छा बताइए तो डीबी कैसे आएगा, अगर हम AB में से
एडी को माइनस कर देंगे तो क्या डीबी नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, लेकिन इसको पहले पलटना होगा। तो इसको जैसे ही पलटेंगे तो ये आ जाएगा ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। तो हम ये टर्म को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो जैसे ही इसको पलटे तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो सिमिलरली जब ये इसको अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए ई। और यू कैन से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए सी इधर आ गया, बाई ए ई आ गया, उसी तरह ए बी बाई। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब इसमें से हमको क्या करना था, अच्छा पूरा ए बी दिया हुआ है, हमको क्या लाना है, डीबी। तो डीबी लाने का तरीका क्या है, ए बी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या, एडी को। तो यहां पर हम एक टर्म लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 2 बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम लिखे ए बी बाई ए डी, ये -1 इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई माइनस, कोई दिक्कत है? जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी हो जाएगा बच्चा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जा रहा है, ए डी। और यहां पर ए सी माइनस ए ई होल डिवाइडेड बाई क्या आ जा रहा है, ए ई। तब ए बी में से ए डी को माइनस कर, अब डायग्राम देखिए, ए बी में से ए डी को माइनस कर दिए तो ये आ जा रहा है डीबी बाई क्या, ए डी। और जब इधर माइनस किए तो क्या आ जा रहा है, ई सी बाई क्या, ए ई। लेकिन हमको प्रूफ तो करना था एडी बाई डीबी, तो हमको फिर से पलट नहीं दे सकते, हाँ एकदम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और यही था मेरा प्रूफ करने का टर्म। बताइए कैसा लगा? तो ये था टर्म। तो इसको हम लोग किया बाय सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से। तो आखिरी बस यहाँ पर क्या था बच्चा कि दो टर्म आपको पढ़ना, आपको दिमाग लगाना था कि यहाँ पर सर ए बी, तो ए बी तो यहाँ पर माइनस नहीं ना कर सकते बच्चा, वी कैन नॉट डू द माइनस। एडी में से ए बी कैसे माइनस करेंगे? तो इसको पहले हम लोग पलटे, तो जब ए बी आया ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई, अब -1 किए तो ए बी माइनस ए डी आ गया, हाँ तो मेरा डी बी अब आ जाएगा। तो जब हम देखें तो डीबी बाई, तब डीबी बाई ए डी आया, ई सी बाई ए ई आया। तो भैया हमको तो ये प्रूफ नहीं करना था, हम इसको फिर से क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी के बराबर हो गया। बताइए कोई डाउट है? तो ये हुआ थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम यूजिंग व्हाट, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल हमको क्या बताता है कि हम पहला तो दो ट्रायंगल तो होना ही चाहिए, तभी हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ही सिमिलर प्रूफ किया तो याद रखिए एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंगल का पोजीशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहां तक? आया बात समझ में? चलिए तो ये हो गया थेल्स थ्योरम यूजिंग सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। आई बात समझ में? चलो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, आज का लास्ट पॉइंट ये चीज समझ जाइए कि हम लोग जब सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में लिखते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं कि सर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम बताएं कि कोई एक ट्रायंगल है बच्चा, कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। हम बोले कि एंगल P जो है वो एंगल C के बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंगल P जो है वो एंगल C के बराबर है, और एंगल Q जो है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल जब लिखना रहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज ऑफ फॉर्म में। अब हम लोग क्या देखें कि एंगल P जो हो गया वो एंगल C के बराबर हो गया, ये था मेरा गिवन बच्चा। और क्या हो गया, एंगल Q जो हो गया वो एंगल A के बराबर, ये भी मेरा क्या हो गया, गिवन। तो हमको पता है कोई भी अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लेकिन जब सिमिलरिटीज लिखते हैं तो ये नहीं कि आप लिख दिए PQR सिमिलर टू ट्रायंगल किससे, ABC, ठीक है। अब देखिए यहां पर गलती कहां होगा, एंगल P किसके बराबर है, यहां पर आपकी एंगल A के बराबर। क्या एंगल P एंगल A के बराबर था? नहीं था। एंगल P आप लिख दिए कि एंगल PQR, आप इसी टर्म को उतार दिए कि ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इट मींस एंगल P जो होगा, यानी कि एंगल P, एक टर्म P जो होगा वो A के बराबर होगा। क्या P A के बराबर है? यहां पर नहीं है, तो इसके कारण ये क्या हो गया आपका, गलत। तो जब सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जब आप लिखते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको लिखना कैसे है बच्चा, हमको लिखना कैसे है। तो एंगल P किसके बराबर, एंगल P एंगल C के बराबर। एंगल Q अगर सेकंड पोजीशन में एंगल Q दे रहा है तो एंगल A बराबर, और लास्टली PQR बच गया तो CA क्या बच गया, B। ये हुआ सही तरीका लिखने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और मनी मेथड CBSE को
लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही सेवा। ओके, चलिए।